नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर श्लोक 10 तक ज्ञान कर्म संन्यास योग का भावार्थ विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमयी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक पहला। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान हमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। भावार्थ श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। श्लोक दूसरा। एवं परंपरा प्राप्तमिम राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। श्लोक तीसरा। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। भावार्थ तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्लोक चौथा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वता कथमे तद्विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भावार्थ अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझा कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। भावार्थ श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। भावार्थ मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योगमाया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं।
इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मागता। भावार्थ, पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे मित्रों।